देखने। नहा के और आज थोड़ी सी राहत मिल रही है। आज बाल धुलने को मिला। 10 दिन से कोई ना बाल धुलना था, ना तेल लगाना था, ना कुछ भी करना था। तो आज 10 दिन हो गया तो आज बाल धुले और अभी मैं आ चुकी हूँ नहा के और अब चल रही हूँ मैं किचन में सारा अपना काम करने के लिए। और उसके बाद जो भी होगा मैं आगे का अपडेट आप लोगों को दूँगी। तो फिर चलिए मिलते हैं किचन में खाना बनाने के बाद। और अभी फिर खाना बनाने के बाद हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस। उनका ऑफिस जाने का टाइम हो गया तो वही कार निकाल रहे थे तो मैं गई गेट बंद करने के लिए। ये भी हमारी ड्यूटी है ही है। जाते हैं तो फिर गेट बंद करने जाओ, फिर स्कूटी हटाओ, फिर स्कूटी को इधर लगाओ, फिर यही दिक्कत होती है। और हमारे घर में आप देख सकते हैं कितने सारे पौधे लगे हुए हैं। ये आम का है, ये गुड़हल का है और फिर उसके साइड में अमरूद का पेड़ है। अच्छा लगता है। ये चले गए और फिर मैं आ गई ऊपर और अब बनाऊंगी मैं अपने लिए और हम लोग पियेंगे चाय। सब लोग चाय पीने के बाद फिर मैं अपनी स्टडी करने के लिए बैठूंगी। मैं स्कूटी को साइड में लगा दी हूँ और आ गई हूँ ऊपर और अभी मैं बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। और सच में जब आओ स्टडी टेबल पे तो टेबल इतना बिखरा होता है कि क्या बताएं। इधर उधर सारी चीज़ें फैली होती है क्योंकि रात को पढ़ाई करने के बाद मैं वैसे ही सारी चीज़ें रख के और सोने के लिए चली जाती हूँ। मैं सोचती हूँ चलो सुबह मैं उठूँगी तो अपना सारा कुछ व्यवस्थित करूँगी। और इस टाइम मेरी जो है मॉर्निंग में यानी सुबह का जो मेरा रूटीन था 4 बजे 5 बजे का मेरा नहीं हो पा रहा है क्योंकि रात में सोने में बहुत टाइम हो जा रहा है। बच्चे जल्दी सोते ही नहीं हैं और बहुत डिस्टर्ब होता है तो इसलिए मैं सुबह में पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। मेरा डायरेक्ट किचन से ही मेरा जो स्टार्ट होता है। मैं सबसे पहले उठने के बाद फिर नहाने के बाद फिर मैं किचन में चली जाती हूँ और जो भी अपना वर्क होता है मेरा 9 बजे तक सारा किचन का काम ख़त्म हो जाता है। फिर 9 बजे से मेरी स्टडी स्टार्ट हो जाती है। तो इधर समय बचाए या फिर उधर बचाए सेम ही बात है। चाहे आप इधर से उधर करें, आप चाहेंगी तो 8 घंटे की अपनी स्टडी कैसे भी कर सकती हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी, ज़रूर कर पाएंगे। और आप इसे पॉजिटिव वे में लेके चलिए जो भी एग्ज़ाम की डेट एक्सटेंड हो या फिर जब भी एग्ज़ाम हो क्योंकि जब समय मिलता है तो कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सोच के ही समय मिलता है। सोचिए कि आपके लिए ये पॉजिटिव पॉइंट ही है। जब आप निगेटिव सोचेंगे तो आपका थॉट भी निगेटिव ही बनेगा। आप जैसा सोचेंगे वैसे ही बनते जाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से बोलूँगी कि आप लोग बिल्कुल अपने मन से ये जो निगेटिविटी है उसे निकाल दीजिए और पॉजिटिव सोच के साथ अपनी पढ़ाई को करते रहिए। जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी जो स्टडी है वो भी पॉजिटिव होगी और आपका मन भी लगेगा। तो इस तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए क्योंकि पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप जितने बार रिवीजन करेंगे आपका उतना ही टॉपिक बहुत ही बेहतर होता जाएगा और बहुत ही अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम को दे पाएंगे। जो भी कहीं से भी क्वेश्चन हो तो आपको डिस्टर्ब आप नहीं होंगे क्योंकि आप जब एक ही चीज़ को कई बार पढ़े होंगे तो फिर आपके लिए ये बहुत ही प्लस पॉइंट है। और आज मेरे यहाँ सुबह में थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट बन गया था लेकिन हमारे यहाँ जो दोपहर का खाना था वो मैं दोपहर में बनाई क्योंकि सुबह में हमारे यहाँ जब तक मेरे यहाँ जब तक 10वां के दिन हल्दी नहीं पड़ जाता यानी जिसके यहाँ कोई डेथ किया रहता है तो जब तक उनके यहाँ 10वां का सारा सामान बन नहीं जाता है खाने पीने वाला तो तब तक नहीं मसाला वसाला पड़ सकता है। हल्दी नमक हल्दी तेल नहीं पड़ सकता है। तो जब वहाँ पे सारा काम हो जाता है तभी हम अपने यहाँ भी वो चीज़ें बना सकते हैं। तो फिर जब वहाँ पे हो गया तो फिर मैंने 1 बजे से अपने यहाँ खाना बनाना स्टार्ट किया। इसीलिए मेरी थोड़ी कल कम पढ़ाई हो पाई क्योंकि कल काम बहुत ज़्यादा था। हमारे यहाँ सफाई करना और जो भी मतलब बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे, बच्चों का हेयर कटिंग कराना और फिर मतलब कल बहुत ज़्यादा काम था तो मेरी स्टडी बहुत कम हो पाई थी। लेकिन जितनी हो पाई मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया क्योंकि जो कुछ भी हो मैं अगर मैंने आप लोगों को अपनी फैमिली माना है तो आप लोगों के साथ हर चीज़ें दिखाना मेरा कर्तव्य है। मैं वो चीज़ें ये सोच के चलती हूँ कि आप हमारी फैमिली हैं तो मैं झूठ क्यों बोलूँ। जो चीज़ें हैं मैं आप लोगों के साथ वो सही चीज़ें शेयर करूँ। और यहाँ पे मैं बना रही थी सब्ज़ी क्योंकि पूरी सब्ज़ी ही आज बनता है तो मैं मसाले की सब्ज़ी और मैंने पूड़ियाँ बनाई क्योंकि और आज गर्मी बहुत ज़्यादा था तो मैंने एक साइड पे सब्ज़ी अपनी सब कुछ मसाला वसाला लगाने के बाद चढ़ा दी और एक साइड मैंने पूड़ियाँ तलने के लिए कढ़ाई रख दी थी क्योंकि अब साथ साथ करते रहेंगे तो जल्दी हो जाएगा। बच्चे भी भूखे थे तो मैंने सोचा कि चलो एक बार किचन का पहले काम दोपहर का फिनिश कर लेती हूँ, लंच बना लेती हूँ, उसके बाद ही मैं आगे का जो भी मेरा प्रोसेस होगा मैं उसे करूँगी।
और फिर क्योंकि अगर बीच में मैं छोड़ के चली जाऊँगी तो बच्चे सुबह से कुछ भी नहीं खाए थे, थोड़ा बहुत ही ब्रेकफास्ट किए थे, तो उनको भूख लग जाएगी और रोने लगेंगे। बच्चे हैं भाई, बच्चों का बहुत ज़्यादा वो लगता है। और फिर मेरे पास बहुत सारा कपड़ा प्रेस करने के लिए पड़ा था। मैंने कपड़ों को अपने प्रेस किया, आयरन किया और उसके बाद ही और फिर मुझे मार्केट जाना था, तो अभी मैं मार्केट के लिए जाने के लिए रेडी होंगी और बच्चों को भी मुझे रेडी करना था। और क्योंकि इनको भी लेके जाऊंगी, घर पे कोई था नहीं। जब मम्मी जी होती हैं तो बच्चों को छोड़ के मैं चली जाती हूँ, लेकिन अभी वो भी मार्केट में ही गई थी, मतलब टहलने जाती है रोज़, तो टहलने गई थी, तो मुझे बच्चों को लेके ही जाना पड़ेगा। और ये दोनों इतना शैतानी करते, इतना कि चाहे कि एक साथ दोनों को छोड़ दे तो आदमी नहीं छोड़ सकता है, बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं। तो अभी मैं जाऊंगी मार्केट और देखते हैं, उधर से इन लोगों का थोड़ा सा मन है घूमने का भी, तो थोड़ा सा मार्केट से उधर घुमा दूंगी। जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करूंगी, आप लोग देखिएगा। और भी क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत सामान भी लेना है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों को मैंने बताया था कि मेरे यहाँ शादी भी है, तो मुझे वहाँ भी जाना है। तो मैं वहीं पे अपनी साड़ियाँ मैंने निकाली थी कि मैं देखूँ क्या मुझे पहनना था। तो एक दो साड़ी मैंने निकाला और उसकी मुझे चूड़ी भी लेनी है, चूड़ी सेट लगवाना था उसे, तो उसके लिए तो मैं और फिर मार्केट से सामान लेने के बाद हमारे यहाँ प्रदर्शनी आई हुई है, तो बच्चों को वहाँ पे मैं घुमाने के लिए लेके चली गई। और आप आगे आप लोग अब इंजॉय करिए। बच्चे वहाँ पे बहुत सारी मस्ती किए हैं, आप लोगों को बहुत सारी मस्ती देखने को मिलेगी, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और पूरा लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को दिल से लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। जो कुछ भी आप लोगों का क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। और अच्छे से ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।